कार्यक्रम के देखैया छत्तीसगढ़ के जम्मो किसान भाई बहिनी हो। मया भरे जय जोहार राम राम करत हूँ। आप सब ला बहुत बहुत स्वागत करत हूँ आप सबके हमार कार्यक्रम कृषि दर्शन में। संगवारी हो हमार खेती किसानी के बूता के बात ला बताथन आप मन ला और पारंपरिक तीज त्यौहार के बात करन, रस्मों रिवाज के बात करन तो बहुत सारा ऐसे फसल है जिनमें काम बहुत आते। जैसे मोर पाछू में यदि आप मन देखत हो हल्दी के पौधा आप मन ला दिखत होई और हल्दी मसाला वर्गीय पौधा है। संगवारी हो हल्दी बिना घर में साग नहीं बने। हल्दी से प्रसाधन के बहुत सारा सौंदर्य प्रसाधन के बहुत सारा जिनिस बनते और एक रस्म होते विवाह संस्कार जिसमें हल्दी के बिना कोई रस्म नहीं होवे। और छत्तीसगढ़ में बिहाव के बेरा हल्दी के हरदाही खेले के मज़ा चल गए है संगवारी हो। और हल्दी चढ़े के बेरा गीत गाए जाते ये के तेल चढ़ी गे, एक तेल चढ़ी गे हो हरियर हरियर, हो हरियर हरियर मड़वा मधुलरू तोर बदन कुम्हलाए। कहवर हरदी कहवर हरदी तैलीय जनामन, हलिय जनामन कहवर कर सा तैलीय अवतार। ऐसे प्रकार के एक ठन गीत संगीत के माध्यम से हरदी के जो महत्व है संगवारी बाढ़ जाते और बदन हा शरीर हा कुम्हला जाते। जब मनखे के शरीर में चढ़ते, दूल्हा के जब शरीर में चढ़ते, दुल्हन के शरीर में तेल हल्दी चढ़ते तब तो ये संगवारी हो देखा हो एक बड़ा महत्व है। औषधि गुणों से भरपूर हल्दी ला माने जाते। एंटीसेप्टिक एक महत्व जाते। कोनो भी में जगह कट जाते छील जाते पहली हमारे डोकरी दाई मन हल्दी तेल ऐसे चुपर देवा तहन बढ़िया ठीक हो जावे। तो ये जुन्ना जमाना के सब रीति रिवाज संगवारी हो। तो वैज्ञानिक विधि से हल्दी के खेती कैसे होना चाहिए आज हम चर्चा करबो। पहली देख लेथन ये संदेश ला ओकर बाद शुरू करबो आज के चर्चा ला। मैं जो शुरू से ही मुझे खेती में बहुत इंटरेस्ट रहा है, बहुत रुझान रहा है। जब घर में भी था तो मैं छोटे छोटे गमलों में और अपने वहाँ पे जो है पौधे लगाया करता था। फिर इसके बाद हमने एक रायपुर में एक प्लॉट बेचा। प्लॉट बेचने के बाद में जब उसमें पैसा आया तो हमने बोला क्यों ना इसको बड़े लेवल पे खेती करी जाए। मैंने यहाँ पर पिकरी डी में आकर जो है 5 एकड़ ज़मीन खरीदी। ये जो आप फसल देख रहे हैं ये पूरे G9 के प्लांट हैं। तो G9 में क्या है कि एक तो ये मार्केट में बहुत अच्छा एक्सेप्टेबल है। मार्केट में जो आप जितने भी केले देख रहे हो वो G9 वैरायटी के हैं। इसमें सबसे चीज़ क्या है, इसके पौधे छोटे होते हैं और दूसरी चीज़ क्या है कि इसमें जो केला होता है लूम इसके बड़े आते हैं और जो है तो अच्छे रहते हैं सर, बड़े केले इसमें उत्पादन होता है। इसलिए अभी मैंने करीब अभी एग्रीकल्चर कॉलेज से संपर्क किया था। उन्होंने कुछ दूसरी वैरायटी हमको 100-200 पेड़ दिए थे। वो मैंने अभी लगाए हुए हैं। उसमें भी काफ़ी अच्छा अभी अच्छे पौधे आ रहे हैं सर उसमें। किसान भाई हो आज हमन वैज्ञानिक ला बुलाए हैं इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के डॉक्टर पूर्णेंद्र कुमार साहू जी ला। आपके माध्यम से सवाल ओला करत हूँ कि छत्तीसगढ़ के जो जलवायु है, यहाँ के जो माटी है, यहाँ के जो वातावरण है, ओकर हिसाब से हल्दी की खेती के कतेक संभावना है और हल्दी के का महत्व है हमार जीवन बर, उपभोक्ता बर, खरीदने वाला मनखे मन बर। आवो जानकारी ले लेथन। छत्तीसगढ़ में हल्दी की जो खेती है ओकर अपार संभावना है। काबर कि जो छत्तीसगढ़ के जलवायु है वो बिल्कुल हल्दी के खेती पर उपयुक्त जलवायु है। और छत्तीसगढ़ में या पूरा देश में कहें हल्दी के जो महत्व है सबला पता है कि हल्दी के कितना महत्व है। चाहे कि हम रसोई में हो, मसाला के रूप में ओकर उपयोग होते, शादी ब्याह में उपयोग होते, हल्दी के बिना हल्दी के रस्म नहीं होए। और एक साथ ही साथ में जो है औषधि के रूप में भी एक काफ़ी महत्व है। काबर कि एमें कुरकुमिन नाम के जो है औषधि गुण पाए जाते हैं हमें, और एक कारण से एक औषधि गुण भी बहुत है। और सौंदर्य जो है के प्रसाधन के रूप में भी एक उपयोग काफ़ी मात्रा में किए जाते हैं। तो ऐसे करके हल्दी के जो महत्व है बहुत ज़्यादा है। छत्तीसगढ़ में जैसे 3 प्रकार के जो 3 भाग में बटे हैं हमारे छत्तीसगढ़ है। बस्तर के पठार और छत्तीसगढ़ के मैदानी क्षेत्र और उत्तरी छत्तीसगढ़। तो एमे जो है जैसे कि मैं बताएं कि छत्तीसगढ़ को जो जलवायु है वो उपयुक्त है और हल्दी के खेती पर जो है उष्णकटिबंधीय जो जलवायु उपयुक्त होते एक बा। और जहाँ पे मतलब 1200 से 1400 मिलीमीटर जो है वार्षिक वर्षा जो है औसत वर्षा हो।
ऐसी जो क्षेत्र है वो एकर खेती बर उपयुक्त होते। और साथ ही साथ जो अगर ज़मीन की बात करन तो वैसे तो हल्दी की जो खेती है सभी प्रकार के जो मिट्टी है तेमें किए जा सकते, लेकिन उपयुक्त मिट्टी के बात करन तो काबर की हल्दी जो है एक कंदवर्गीय मसाला फसल हरे और एकर जो वृद्धि है मिट्टी के अंदर ही होना है। तो एकर खेती बर ये अच्छा होही कि मिट्टी जो है पर्याप्त भुरभुरी हो और जीवांश युक्त मतलब उर्वरक क्षमता जो है मिट्टी के अच्छा होना चाहिए। और साथ ही साथ में जो पीएच के जो मान है वो 5.5 से 6.5 के बीच में रहे, तो ये हल्दी खेती बर बहुत ही उपयुक्त है। किसान भाइयों देखिए अगर महत्व बताई से छत्तीसगढ़ के जलवायु के हिसाब से अगर खेती के बारे में बताई से अब बात आते कि हल्दी के खेती बर जमीन कैसे होना चाहिए और ज़मीन के जांच हमला कराए ला पड़ही का, ज़मीन के जांच कराए से का फ़ायदा है का नुकसान है और हल्दी खेती पर ज़मीन के तैयारी हम कैसे करबो आओ ये सब बात ला पूछा था हम साहू जी से। अब बात है ज़मीन की तैयारी की बात, तो हल्दी की खेती जो कि मेन जो है मिट्टी में होना है, तो मिट्टी के जो भूमि की तैयारी है वो बहुत ही अच्छी तरीके से होना चाहिए। मिट्टी की तैयारी बार सबसे पहले जो है मिट्टी पलटने वाला जो हल होते जेला एमबी प्लाव कहते ओकर से 1-2 बार जोताई करें, अच्छा गहरी जोताई। ओकर बाद जो है 3 से 4 बार जो कल्टीवेटर से जोताई किए जाए। ओकर बाद जो है रोटावेटर से जोताई किए जाए ताकि मिट्टी जो है पर्याप्त भुरभुरी हो जाए और हल्दी की खेती पर उपयुक्त हो जाए। ओकर साथ ही साथ अगर किसान भाई जो है 2 प्रकार के एला लगाए जाते, एक समतल विधि से दूसरा मेड़ विधि से। तो समतल विधि से अगर लगाना है किसान भाई ला तो जो है ये मांदा तैयार कर लें किसान भाई और ओकर बाद हल्दी की बुआई करें। और अगर बेड में लगाना है, अगर किसान भाई के पास टपक सिंचाई के उपलब्ध है तो ओकर बर बेड तैयार कर ले, 60 से 80 सेंटीमीटर के जो बेड तैयार कर ले। तो इस तरह से किसान भाई मन मिट्टी के या भूमि की तैयारी कर सकते हैं। जमीन के तैयारी के बाद हम बात आथन कि पूछथन और जानकारी लेबो संगवारी हो कि खेती करे बर उन्नत किस्म के बीजा या उन्नत किस्म के कांदाच हमारे छत्तीसगढ़ में कौन सा प्रचलित है, उला लगाना कैसे है, नर्सरी लगाना है का, बीजोपचार करके लगाना है का, कौन सा विधि से लगाना है। अब संगवारी हो साहू जी का कहा थे ध्यान ले देख लेथन भाई। सबसे मुख्य चीज़ है किस्म के चुनाव। तो कोई भी फसल हो चाहे किस्म के चुनाव जो है बहुत ही सही होना चाहिए। हल्दी की बात करूँ तो एक बार जो उन्नत किस्म है जैसे कि रोमा है, सुरोमा है, स्वर्ण है, सलेम है, प्रगति है, ये सारे जो किस्म हैं अनुशंसित किस्म है जो कि छत्तीसगढ़ के हमार स्थिति ओकर बार उपयुक्त किस्म है। और एकर जो उपलब्धता है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के जो है प्रक्षेत्र हैं जिनमें कृषि विज्ञान केंद्र है और कॉलेज है, तो ये सारे जगह ये उपलब्ध है और किसान भाई आसानी से ला प्राप्त कर सकते हैं। एकर साथ ही साथ हम आथन कि एकर हम तैयारी कैसे करन, तो सबसे पहले हम चुनाव कर लें कौन से हमला किस्म लगाना है। ओकर बाद का करना है कि इमें 2 चीज़ होते कि सबसे पहला जो होते ये जो है मदर राइजोम है ना, ये जो प्रकंद होते वो और से जो लगे हुए हैं ये फिंगर बोलते हैं, एक जो ये टुकड़ा है वो फिंगर कहलाते हैं। तो जब भी किसान भाई मन लगाना है तो ये जो है प्रति एकड़ की अगर हमन बीज की मात्रा की बात करें तो 8 से 10 क्विंटल जो है बीज की मात्रा लगते। किसान भाई मन अच्छा किस्म के बीज जब ले लेना बोला लगाना है तो ओकर पहली बीज उपचार करना बहुत ज़रूरी है। काबर कि अगर बीज उपचार किसान भाई मन पहली कर देते हैं तो ओकर से फिर आगे जो आने वाले जो समस्या है जैसे प्रकंद गलन वगैरह के जो समस्या होते जिसमें कि ये जो हम लगाथन बीज वो सड़ जाते तो वो नहीं हो। तो ओकर बा का करना है किसान भाई मन ला 3 ग्राम कम से जो अच्छे फफूंदीनाशक जिसमें कि आपके कार्बेंडाजिम है, बाविस्टिन है, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है या ब्लाइटॉक्स 50 है, एक 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बना के किसान भाई मन एला बीज ला डुबा दें और कम से कम उमें आधा घंटा ओला डूबे रहन दें। ओकर बाद एला निकाल के छाँव में सुखा लें ताकि एक जो है फफूंदीनाशी के परत चढ़ जाए तो ओकर से उनकर जो बीज है हल्दी के वो सुरक्षित हो जाए। हाँ, किसान भाई मन ला एक चीज़ और ध्यान में रखना है कि जब बीज लगाना है
उनमें ध्यान देना है कि इस तरह से जो है उपचार मतलब ये निकले हुए हो, हमें जड़ी निकले हुए है ना, तो ऐसे बीज हमला लगाना है। तो एकर बा का करना है किसान भाई मन ला कि रेत जो है ओमें दबा के रख दे किसान भाई मन है, और ओमें नमी पर्याप्त बनाए रहें। और ऐसे करने के बाद 25 से 30 दिन में ये जो जड़ी है ये निकल आई। और एक साथ ही साथ में जो है ट्रे जो है प्रो ट्रे भी है, ओमें भी किसान भाई मन उपचारित करके लगा सकते हैं। और ओकर से जैसे हमन बाकी फसल के फल पौधा सब्जी के नर्सरी तैयार करते हैं, वैसे हल्दी के भी नर्सरी तैयार कर सकते किसान भाई मन। और जब भी लगाना है तो ध्यान रखना है कि ये जो फिंगर है ओकर हमला कम से कम इमें 1 से 2 बड जो है ना इमें रहना चाहिए। यही बड से जो है ये अंकुरन होते और ये जड़ी निकलते। तो किसान भाई मन ला ये सारे चीज़ ला ध्यान में रखना है। किसान भाइयों देखियो, कोई भी फसल लगावो बीज उपचार करके जरूर लगावो। अलग अलग किस्म बताई से वो किस्म ला लगाना है और कैसे लगाना है बताई संगवारी हो। जोन कांदा दिखथे ओला जड़ जरी निकल जाते अतका बड़े तेला लगाना है कि बतावा तरी से आप मतलब देखाइस तको है। जल प्रबंधन के बात करन कोनो भी फसल में तो टपक विधि से हमन खेती करत हन तब, और समतल विधि से खेती करबो तब हमला जल के प्रबंधन यानी सिंचाई हम कैसे करबो, आवो हल्दी खेती में जानकारी ले लेथन। अब जल प्रबंधन जो है हर फसल बा चाहे पानी हो चाहे खाद हो बहुत ही उपयोगी होते, ताकि ओकर जो वृद्धि हो सही हो सके। तो हल्दी के जो लगाए के समय हैं वो हमारा जो छत्तीसगढ़ प्रदेश भर है वहाँ 15 अप्रैल से लेके 15 जून तक किसान भाई मन लगा सकते, उपयुक्त समय होते। और एकर एक फ़ायदा ये है कि अगर 15 अप्रैल से 15 जून के बीच हमन बुआई कर देते हैं हल्दी के, तो बरसात जब आई तब जो है हमार जो हल्दी के जो पौधा है वो पर्याप्त सशक्त हो चुके रही। और अगर जल भराव की स्थिति भी होती तो उनमें उतना फ़र्क नहीं पड़ी। लेकिन हमन अगर बरसात के समय में एकर बुआई करथन तो एकर से जो है एकर कंद गले के संभावना बढ़ जाते। तो अगर हमन जल प्रबंधन की बात करन तो जैसे बरसात के मौसम है उनमें तो सिंचाई की ज़रूरत नहीं पड़े, पर्याप्त नमी रहते। लेकिन बरसात के अलावा जो बाकी महीना है उनमें कम से कम अगर किसान भाई मन टपक सिंचाई उपयोग करत है तो 3 से 4 दिन के अंतराल में किसान भाई मन ला सिंचाई देल पड़ी, और ये 3 से 4 सिंचाई की ज़रूरत पड़ते। और बहुत ही कम मैनेजमेंट में ये फसल जो है हमारा तैयार होते, मतलब बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत भी नहीं पड़े। और साथ ही साथ में टपक सिंचाई अगर उपयोग करें किसान भाई मन, जैसे कि आजकल के आधुनिक खेती में जो है टपक सिंचाई काफ़ी महत्व है, तो किसान भाई मन के ओकर से आय भी दुगना होही और फसल के उत्पादन भी अच्छा होही। संगी हो बेरा हो गए एक ठन विराम के, विराम लेथन वाप मतलब देखा थन खास संदेश। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है।
इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की एबीसी। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। अरे हरकू वाह, बीज कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। अब खाद के प्रबंधन के बाद ल पूछथन संगवारी हो, हल्दी तो ऐसे भी औषधि गुण से भरपूर होते, लेकिन ओला खाना पानी हमला कैसे देना है, कतका मात्रा में ओकर पोषक तत्व देना है। आओ साहू जी ल पूछत हन और का बतावत है, का जानकारी देवत है, हम सब देखथन संगवारी हो। खाद जो है, जैसे कि मैं पहले ही बताया, पानी और खाद बहुत ही महत्वपूर्ण एक अंग है कोई भी खेती के। तो खाद जो है एकर बा सबसे पहला तो हमन भूमि तैयार करथन, उस समय ही जो गोबर की खाद है 25 से 30 टन प्रति हेक्टेयर की दर से हमन मिला के ओला अच्छा से आखिरी जोताई के समय हमन मिक्स कर देथन। ओकर बाद का है एकर जो अनुशंसित जो मात्रा है खाद के 150, 60, 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, ये अनुशंसित दर है। खाद जो है किसान भाई मन ला जो यूरिया है और डीएपी है, ओकर जब है सबसे पहला जब बुआई करथन वो टाइम में 1 बोरी यूरिया और 2 बोरी डीएपी किसान भाई मन डाल दें। ओकर बाद जो है 60 दिन के बाद किसान भाई मन ला 15 किलो यूरिया और 25 किलो पोटास। जो पोटास जो है बहुत ही महत्वपूर्ण जो है उर्वरक है, काबर की पोटास की कमी के कारण से भी रोग जो होए के जो समस्या है वो बढ़ जाते। तो पोटास जो है हमार जो पौधा है ओला सुरक्षित करके रखते और ओकर जो क्वालिटी है, गुणवत्ता है, ओला भी बढ़ाते। तो एकर कारण से पोटास की मात्रा हमला देना जरूरी है। ओकर बाद फिर 90 दिन में एकर 15 किलो यूरिया और 25 किलो पोटास की मात्रा हमला देना है और ऐसे करके हमला पूरा खाद जो है समय समय पे देते रहना है। हाँ, किसान भाई मन के पास अगर टपक सिंचाई के माध्यम अगर उपलब्ध है तो ओकर साथ ही साथ में एक फ़ायदा ये होते कि जो पाइप से किसान भाई मन जल देवत हैं कि सिंचाई करत हैं, वही पाइप में सीधा घुलनशील जो खाद है ओला किसान भाई मन पौधा तक पहुंचा सकते हैं। एक फ़ायदा ये होते है कि जहाँ पे पानी की ज़रूरत है, जहाँ पे खाद की ज़रूरत है, वहीं पे सीधा हमन पौधा ला खाद और पानी देथन। ये टपक सिंचाई के महत्व है। तो किसान भाई मन पास अगर टपक सिंचाई उपलब्ध है तो ओकर साथ ही साथ में फर्टिगेशन कर सकते हैं और एकर बा अलग अलग जो ग्रेड है 19-19-19 से 13-0-45 से 0-0-50 से एकर जो मात्रा है प्रति एकड़ के हिसाब से किसान भाई मन ये ला दे सकते हैं सिंचाई जल के साथ। संगवारी हो, हल्दी तो वैसे औषधि गुण से भरपूर है, खुद एक दवा के रूप में काम आते, तब हो ले का हल्दी खेती बर कुछ समस्या हमला सामना करे पड़ सकत है का बीमारी लग सकते या कुछ बात के समस्या आ सकत है, तो कहीं न कहीं कुछ समस्या भी आ सकत हो। संगवारी हो तो यहूल जान लेथन का समस्या आथे, ओकर लक्षण और ओकर उपचार करे के तरीका ला बतावत है साहू जी है। किसान भाई मन सबसे पहला ये है कि हल्दी जो है बहुत ही कम मैनेजमेंट में होने वाला फसल है, इसमें कीड़ा बीमारी भी बहुत कम आते और मुख्य रूप से इनमें जो समस्या आते वो प्रकंद गलन के, जैसे ये जो है जैसे कि मैं बताया आप मन ला सही समय में और सही तरीके से अगर आप मन ये कंद के बुआई करहु तो वो समस्या भी नहीं आई। लेकिन कभी कभी कहा होते है कि किसान भाई में बरसात के समय में बुआई कर देते हैं तो ओकर से अगर जल भराव की स्थिति हो जाते तो ओकर कारण से कहा होते है कि ये जो गलन हो जाते कंद के, तो ओला बोलते प्रकंद गलन। और एकर बाद जो है अगर किसान भाई मैंने ला उपचार करके अगर लगाते हैं, जैसे कि मैं बताया अपना ला 3 ग्राम प्रति 3 ग्राम जो है
कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या ब्लाइटॉक्स 50 है, ओकर 1 लीटर घोल पानी के घोल तैयार करके ला उपचारित करके अगर लगाएं तो सामने जो आगे आने वाला जो समस्या है वो भी ओकर से निजात पा सकथन। और दूसरा इमें समस्या आथे कि पत्ती में धब्बा जो है आ जाते, तो एकर बार किसान भाई मन का करें, ये उस स्थिति में आते जब मतलब वातावरण में जो है आर्द्रता बहुत ज़्यादा होते, तो उस स्थिति में आते है। तो ओकर बार किसान भाई मन 3 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है, ब्लाइटॉक्स 50 है या बाविस्टिन ओकर घोल तैयार करके एला छिड़काव करें और 100 लीटर पानी में कर घोल तैयार कर ले, मतलब ओकर बाद एक पूरा फील्ड में प्रक्षेत्र में छिड़काव कर सकते किसान भाई मन। तो एकर से जो है एकर रोकथाम हो जाही। संगवारी हो कतका दिन में हमर कंद है यानी कांदा है हल्दी के पाक जही, तोड़े के लायक हो जही, खोड़ाई के लायक हो जही, ओकर पहचान कैसे होही, कौन सा किस्म के हिसाब से कतका दिन में एकर गुड़ाई के लायक हो जही, और गुड़ाई के बाद एला भंडारण हम कैसे कर सकथन, बाजार के व्यवस्था करना है तब ये कैसे करबो, सबो बात ला बतावत है साहू जी है का बतावत है। संगवारी हो आवा देखो कंद जो है एकर हमन अगर बुआई बर वो करथन, ओकर से मतलब जब हम लगाथन तो कम अलग अलग जो किस्म है ओकर जो है अवधि अलग अलग होते। कुछ जो किस्म है वो 6 महीना में ही तैयार हो जाते, अधिकतर जो किस्म है 8 से 9 महीना में तैयार होते एकर किस्म है। और एकर जो पहचाने के तरीका है कि हमार हल्दी जो है अब खुदाई ब तैयार हो चुके हैं, तो एकर पहचाने के तरीका आसान तरीका ये है कि जब जो है हल्दी खुदाई ब तैयार हो जाते तो एकर जो पत्ती होते हैं ऊपर के वो पूरी तरह से सूख जाते और गिर जाते वहाँ। तो ये सबसे बड़े एकर हमला लक्षण दिखाई पड़ जाते देखे से ही कि हमार जो हल्दी है अब खुदाई ब तैयार हो गए। अब अगर किसान भाई मन ला सीधा एला हल्दी निकाल के मार्केट अगर तैयार है किसान भाई मन के जाना थे मार्केट ला बाज़ार ला, तो सीधा एल निकाल के मंडी में अगर मार्केट में पहुंचा दें तो किसान भाई मन ला तुरंत फ़ायदा हो जाए। लेकिन कुछ जो है मात्रा ला किसान भाई मन अगर अगला जो फसल है ओकर बीज बर रखना चाहते हैं, सबसे अच्छा तरीका है कि में प्रक्षेत्र में ही खेत में ही ओला रहन दें और ओला जो मात्रा ला रखना है जितना उतना रहन दें, बाकी जो मात्रा है ओकर खुदाई करना है। तो सबसे अच्छा तरीका है कि अगर मांदा बना के किसान भाई मन बुआई अगर करें हैं तो जो मिट्टी पलटने वाला जो हल है ओकर से किसान भाई मन एकर खुदाई कर सकते हैं। और एक जो दोनों के ट्रैक्टर के जो चक्का है वो बीच में जो जही और ओकर जो है हल जो है वो खुदाई करते हुए जही, ओकर बाद ओला आसानी से उठा सकते हैं। और एकर अलावा किसान भाई मन हाथ से भी जो है लेबर से भी मजदूर से किए जा सकते, कुदाली फावड़ा के साथ में। हाँ, एक चीज़ ये में ध्यान रखना ज़रूरी है कि अगर इस टाइप का औजार से अगर खुदाई करत है किसान भाई मन, तो ये ध्यान रखना है कि एकर जो कंद है ओमे जो है औजार नहीं लगना चाहिए। अगर लग जाए तो वहीं से फिर एकर इन्फेक्शन होए के है ना, फफूंद वगैरह के जो रोग है ओकर लगे के समस्या बढ़ जाही और हमार हल्दी के जो क्वालिटी है, गुण है, गुणवत्ता है, वो कमी आ जाही। हल्दी के उन्नत खेती के बारे में चर्चा करें डॉक्टर पूर्णेंद्र साहू जी से। अब बेरा हो गए संगवारी हो जाए के, तो जाए के पहली में आप मन ला कार्यक्रम में पाती लिखे बर, चिट्ठी लिखे बर पता ला बतात हूँ, आप मन ये पता में चिट्ठी जरूर लिखाओ। कार्यक्रम कृषि दर्शन द्वारा निदेशक दूरदर्शन केंद्र शंकर नगर रायपुर छत्तीसगढ़, पिन कोड है 492007। ये पता में आप मन चिट्ठी लिखे संगवारी हो। अवैया बेरा एक नवा विषय के संग, नवा विशेषज्ञ के संग आप मन के कृषि के क्षेत्र में कैसे विकास हो सके ये संबंध में गोड़ बात करबो। अब जाए के बेरा हो गए संगवारी हो, तो दूरदर्शन के कार्यक्रम में आप मन जुड़े रहो। ये कार्यक्रम है यही मेरे सिरावत है। अब मोला देव विदा। जय जोहार, राम राम।